ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के जीवन में 5 कौन सी सीक्रेटिव घटनाएं घटित होने जा रही हैं जो कि सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में होंगी। साथ ही बताएंगे कि 2 निगेटिव कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और 2 अवगुणों के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से आप इस समय अवधि के दौरान मुश्किल में फंस सकते हैं। विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम राहु और केतु जैसे ग्रह की बात करते हैं तो राहु को इल्यूजन भ्रम का कारक ग्रह कहा जाता है। साथ ही केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया है। राहु बुद्धिमत्ता को भी प्रदर्शित करते हैं। राहु जुनून है। जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, व्यक्ति का जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन केतु ठीक राहु के विपरीत होते हैं क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कार्य करता है। केतु मोक्ष को शो करने का ग्रह है, वही राहु जो है यह प्राप्ति का ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में 18 साल बाद कुंभ राशि में राहु गोचर करेंगे, वही केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि वालों आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं अवश्य होने जा रही हैं। देखिए, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो जो पहली बड़ी घटना होने जा रही है वह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी और वह यह है कि जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, काम में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही आप एक बिजनेस अगर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान मल्टीपल बिजनेस की तरफ जाएंगे, या आप कोई एक ब्रांच चलाते हैं तो मल्टीपल ब्रांच आपकी हो सकती हैं। तो ये सकारात्मक चीजें रहेंगी। साथ ही जिन लोगों का बिजनेस एक शहर में है वो मल्टीपल शहर की तरफ आप अपने बिजनेस को अग्रसर कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हो, शनि आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं, दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी योग अवश्य बनाएंगे और आप अपने बिजनेस व्यापार में सफलता अवश्य प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यहां पर आपके लिए गोचर के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जब 7th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो पार्टनरशिप ना करें, पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करके ना चलें। ठीक है, हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपके साथ में कोई धोखा हो जाए, क्योंकि सिंह राशि वालों ढैया के प्रभाव के कारण ना हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति बने, क्योंकि केतु भी लगन में रहेगा तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है, इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की तरफ गए तो फिर आपका पैसा फंस सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी जो शुभ घटना की अगर हम बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में अवश्य होने जा रही है वह यह रहने वाली है कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर आएगा, यानी कि मैरिटल लाइफ, यानी कि अविवाहित लोगों को मैरिज होने के योग यहाँ पर बहुत ही शानदार बने हैं। अचानक से आपका विवाह तय हो सकता है, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। वही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे, आप अपने प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो यहां पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप मैरिज लाइफ के अंदर हैं और शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है तो पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है। इससे थोड़ा सा आपको बचाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी शुभ समाचार यानी कि शुभ घटना आपके जीवन में होगी, वह यह होने जा रही है कि जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, मॉडलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का भी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। डिजिटल मार्केटिंग का कार्य क्षेत्र है आपका तो बहुत बेहतर लाभ कमाएंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्टिंग के कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग लेखक हैं, कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आपका सोशल सर्कल इस समय अवधि के दौरान बढ़ने जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़ी खुशखबरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलने का योग दिखाई देता है, या विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कि कुछ आप ऐसी चीजें इस समय अवधि के दौरान करें इन 18 महीनों में कि विदेश से जुड़कर यदि आप काम करेंगे या एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। स्थिति आपको बहुत बढ़िया रहने वाली है।
लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें चौथी बड़ी घटना के बारे में जो शुभ आपके लिए रहने वाली है, शुभ घटना यह होगी कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए संतान की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। संतान को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान की वजह से आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। यानी कि जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु का गोचर सप्तम भाव से यदि हो रहा है ना, तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो सिंह राशि वालों, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही सप्तम भाव से जब राहु का मूवमेंट हो रहा है तो आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। अचानक से आप अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वो एग्जाम क्रैक होने का योग बनता है। कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग है तो उसमें कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभ बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर कार्य क्षेत्र में हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही पांचवी जो घटना रहेगी, देखिए इन सभी चीजों के बीच में अभी तक हमने आपको पॉजिटिव बताया है। धन आएगा आपके पास में, धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। भले ही शनि की ढैया का प्रभाव हो तो धन आपके लिए आएगा। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। ठीक है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। पिछले समय में आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रखी थी जिसकी वजह उसमें कुछ पैसा फंसा हुआ था, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो आप इस समय अवधि के दौरान प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके अवश्य होते नजर आ रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और साथ ही जिन लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार से शत्रु संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे थे, कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा था, तो अगर उसका रिजल्ट आना तो आपको फेवर करता नजर आने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं निगेटिव घटनाओं की, तो देखिए सप्तम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, लगन से केतु का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिंह लगन या सिंह राशि वालों आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच फील करेंगे। यानी कि आप चाहेंगे कि पार्टनर आपके हिसाब से चले, या अपने पार्टनर से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पालने वाले हैं, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में आपके डिस्टर्बेंस आने जा रही है। यानी डाइवोर्स की स्थिति बनेगी, या ऐसी स्थिति होगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या आपका पार्टनर चीट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आप आंख मूंद करके अगर भरोसा करेंगे तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्योंकि राहु इल्यूजन और भ्रम का कारक ग्रह है, केतु लगन से गोचर करा, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अगली जो अवगुण की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, अच्छे पद पर हैं, आपके पास पावर है, तो कमीशन लेते हुए आप कार्य ना करें। कमीशन से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपके लिए नेगेटिव यहां पर होगा। आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर कोई न कोई जांच एलिगेशंस लग सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी जब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव घटनाओं के बारे में, तो ननिहाल पक्ष से कुछ अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी, या ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशन अचानक से खराब हो सकते हैं। ठीक है, और आपको जो सबसे मुझे निगेटिव दिखाई देता है सिंह लगन अथवा सिंह राशि वालों के लिए, थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। आप बिना किसी बात के चिंतित रहने वाले हैं, थोड़ा सा भयभीत रहने वाले हैं। आपकी अगर नौकरी भी अच्छी चल रही है, जीवन भी अच्छा चल रहा है, बट आपको एक अनजाना सा फियर यहाँ पर रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपके स्वास्थ्य पर आएगा। नींद आपकी खराब होगी, धीरे धीरे स्वास्थ्य में आपके दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा, है ना, और साथ ही चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। बाकी कैरियर वाइज आप अच्छा करेंगे, लाभ होगा। ठीक है, बाकी आपके लिए दाम्पत्य सुख नाश यहां पर दिखाई दे रहा है, बट इसके अतिरिक्त कैरियर से लाभ, विदेश यात्रा, है ना, धन आएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। नए काम कारोबार की आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब भी नए काम कारोबार की शुरुआत करें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं। कहीं पर अगर पैसा निवेश करें, बहुत बड़ा अचानक से अमाउंट नहीं लगा दीजिएगा। इन चीजों पर ध्यान रखें। हेल्थ में स्पेशली अगर देखा जाए तो पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बीपी वगैरह की समस्या रह सकती है, या ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन जैसी स्थितियों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करना है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान देखिए आपका जो नेचर है ना, आप राजा की तरह रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपका समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। ठीक है, तो आपको ना हर चीज पर जीतने की जो आदत है उसको थोड़ा सा छोड़ने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति को ना पोलाइट होकर चलने की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको समझ
समझ पाते हैं तो आपके लिए लाभ रहेगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए तो आपके लिए लाभकारी समय जरूर देखने को मिलेगा। आपकी जो राशि के स्वामी है, क्योंकि केतु ग्रहण लगा रहे हैं प्रथम भाव में, तो आप भगवान सूर्य को अर्घ देते रहिए, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब